तो आज हम इस वीडियो में कैंपस एक्टिवियर इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन देखने से पहले अगर आपने पहली बार मनी कैपिटल चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है तो उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले और उससे एनालिसिस करने वाले कि इस कंपनी का जो आईपीओ है उसमें यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं या फिर नहीं, और साथ ही में कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है वो भी हम देखेंगे ताकि हमें ये कंपनी लिस्टिंग गेन में कितना रिटर्न दे सकती है तो उसके बारे में जानने के लिए। तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं और उससे कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड आईपीओ है तो उसमें हमें पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो कैंपस इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी की शुरुआत हमें 2005 में यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट और एथलेजर्स फुटवेयर ब्रांड है और इसमें हमें कंपनी बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है वैराइटीज़ में फुटवेयर की वो यहाँ पर करती है, जिसमें हमें कंपनी रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, इसके साथ ही में फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स और जो सैंडल्स है, तो इन सारे जो प्रोडक्ट है उनमें हमें कंपनी के पास मल्टीपल कलर स्टाइल्स और अफोर्डेबल प्राइस में ये सब यहाँ पर कंपनी के पास है, जिसमें हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। और कैंपस एक्टिवियर है कंपनी, वो हमें जो इस कंपनी के प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उसके साथ ही में जो ऑफलाइन में हम देखेंगे तो कंपनी स्टोर्स में अपने ये जो प्रोडक्ट है वो सेल्स करती है। वही अगर हम कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास 400 डिस्ट्रीब्यूशन 28 स्टेट्स और 625 सिटीज़ है उसमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी के जो रिटेल स्टोर है वो हमें 18,200 अक्रॉस द इंडिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग प्लान के बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस इंडिया में है, जिसमें हमें एनुअल कैपेसिटी असेंबली इस कंपनी की 25.60 मिलियन पेयर्स ऑफ सितंबर 30 2021 तक देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी का नेटवर्क बिजनेस और कंपनी की असेंबल फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है उसकी वजह से कंपनी का बिजनेस यहाँ पर हमें अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो हम देखते हैं। कंपनी का जो लार्जेस्ट स्पोर्ट और एथलेजर्स फुटवेयर ब्रांड है वो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग स्केल्प स्पोर्ट और एथलेजर फुट ब्रांड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही इसके साथ ही में कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज सपोर्ट है उसमें हमें रोबस्ट सप्लाई चेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में देखेंगे तो कंपनी के पास हमें पैन इंडिया प्रेजेंस में एक अच्छा नेटवर्क देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीमियम कैटेगरी का भी हमें उसमें कंपनी मूव अभी करते हुए देखने को मिल रही है। वही इसके साथ ही में स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्नाइजेशन, इनोवेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग अप्रोचेस कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। और कंपनी के पास हमें एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस फाइनेंशियल में सबसे पहले हम कंपनी के जो टोटल एसेट है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 19 में हमें टोटल एसेट 5055 देखने को मिले, जो कि अगर हम मार्च 20 में देखेंगे तो ये हमें 7192 देखने को मिली। तो 19 से 20 में हमें कंपनी के एसेट में यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर हम मार्च 21 में देखेंगे तो यह एसेट हमें 6847 देखने को मिला है। तो कंपनी का मार्च 21 का जो एसेट है उसमें हमें थोड़ी गिरावट मार्च 20 के कंपेरेटिवली यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन मार्च 19 के कंपेरेटिवली यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो जिस तरह मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी तो उसके बावजूद हमें कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पर अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिली है। वही अगर हम इसके बाद दिसंबर 20 का जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट है उसमें देखेंगे तो कंपनी का एसेट हमें 6688 देखने को मिला है, जो कि अगर हम दिसंबर 21 में जो क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस है उसमें एसेट हमें 8846 देखने को मिला है। तो मार्च 20 में अगर हम पूरे टोटल ईयर का देखेंगे तो हमें ये 6800 देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में अगर हम 3 मंथ में कंपनी का टोटल एसेट देखेंगे तो हमें ये 8800 के आसपास देखने को मिला है। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी लगातार हमें टोटल एसेट में यहाँ पर करते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो हमें मार्च 19 में ये पूरे साल का 5966 देखने को मिला है, जो कि
मार्च 20 में ये रेवेन्यू हमें 7,300 तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 19 के कंपेरेटिवली मार्च 20 में कंपनी का रेवेन्यू हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम मार्च 21 में देखेंगे तो पेंडेमिक के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 7,150 देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो मार्च 19 से अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 तक 3 सालों में हमें कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम मार्च 20 के बाद अगर हम दिसंबर 20 का जो रेवेन्यू है उसमें क्वार्टर 3 में पिछले साल के देखेंगे तो उसमें हमें कंपनी 4,394 का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिली, जो कि अगर हम इस क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें 8,400 के आसपास देखने को मिला है। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में हमें एयर और एयरबेस में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दिसंबर 21 में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। वही मार्च 19 से अगर हम मार्च 21 तक भी देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें कंपनी लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 19 में पूरे साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 386 यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि मार्च 20 में हमें बढ़कर 623 देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 19 के कंपेरेटिवली 20 में अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन मार्च 21 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर 268 देखने को मिला था, जो कि कम होते हुए देखने को मिला है। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो जो पेंडेमिक की सिचुएशन मार्च 20 की बात थी तो उसके बाद हमें एक प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला, जो कि कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर भी कंपनी हमें प्रॉफिट में देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम दिसंबर 20 का जो क्वार्टर है उसमें देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 168 देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन इस साल के अभी के क्वार्टर 3 के साथ करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 848 देखने को मिला है, जो कि अगर हम मार्च 19 के बाद पूरे साल का जो कंपैरिजन है उससे करके देखेंगे तो यहाँ पर 3 मंथ्स में ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें हमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का जो क्वार्टर परफॉर्मेंस है उसमें हमें एयर और एयरवेज में नेट प्रॉफिट में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें पेंडेमिक के समय कम होते हुए देखने को मिला है। तो उसके बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, तो इन तीनों में हमें कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली और कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से अभी यहाँ पर हमें एक लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उससे हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें लिस्टिंग गेन के लिए इस कंपनी में पैसा लगाना है तो हमें कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है वो क्या चल रहा है उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम ये डिसीजन ले सकेंगे कि कंपनी के IPO में हमें यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की वजह से जो लिस्टिंग गेन है उसके लिए पैसा लगाना चाहिए। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का क्या चल रहा है उसके बारे में हम वीडियो के एंड में देखेंगे। उसके पहले हम कंपनी का जो IPO आ रहा है तो उसका जो टाइम टेबल है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो डिटेल्स है उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का IPO हमें अप्रैल 26, 2022 को मतलब आज के दिन यहाँ पर आते हुए देखने को मिला है, और जो कि हमें 28 अप्रैल तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका इशू टाइप हमें बुक बिल्ड इशू IPO देखने को मिल रहा है। इसके बाद फेस वैल्यू इस कंपनी के हमें 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में यहाँ पर स्प्लिट होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद IPO की प्राइस देखेंगे तो 278 से लेकर 292 पर इक्विटी शेयर के बीच में देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर 292 रुपीज़ पर यहाँ पर बिड लगाएंगे ताकि हमारे जो IPO के चांसेस है वो और बढ़े। इसके बाद मार्केट लॉट इस IPO का देखेंगे तो 51 शेयर्स का है, और इसमें हम मिनिमम 51 शेयर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये कंपनी का शेयर अभी हमें BSE और NSE इन दोनों जगह यहाँ पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो IPO की साइज़ देखेंगे तो 1400 रुपीज़ पे 1400 करोड़ की यहाँ पर देखने को मिली है। और इसमें हमें पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे तो और उसमें यह IPO हमें ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है, और उसमें हमें एम्प्लॉय के लिए 27 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। QIB के लिए हमें 50% का यहाँ पर रिजर्वेशन, रिटेल के लिए 35% का यहाँ पर नेट ऑफर, और NIA के लिए हमें 15% का यहाँ पर नेट ऑफर देखने को मिला है। तो ये रही कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो IPO की डिटेल्स है उसके बारे में हम देखेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि 26 से लेकर 28 अप्रैल तक हम इस कंपनी के IPO में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अलॉटमेंट IPO की हमें May 4,
2022 को होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद जिनको भी IPO इस कंपनी का नहीं लगेगा तो उनको यहाँ पर 5 मई से जो अपना रिफंड है यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। और जिनको भी इस कंपनी का IPO लगेगा तो उनका जो शेयर्स है वो हमें उनके जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट मई 6 से यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। और इस कंपनी का IPO हमें मई 9 2022 को यहाँ पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें इस कंपनी के IPO में यहाँ पर अप्लाई करना है तो हमें 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें इस कंपनी के IPO में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वही इस कंपनी का जो IPO है उसमें हम मिनिमम एक लॉट के लिए यहाँ पर 14,892 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम हम इसमें 13 लॉट के लिए 1,93,596 रुपीज़ तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और IPO आने से पहले जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो हमें 78.21% की देखने को मिली थी और IPO आने के बाद हमें ये शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की 74.1% की यहाँ पर देखने को मिली। तो इस IPO में हमें जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी 4% तक यहाँ पर बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कंपनी का जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग है IPO के बाद हमें प्रमोटर की 74% तक देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये सभी कंपनी के रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। इसके बाद हम ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस इस कंपनी का क्या चल रहा है उसके बारे में देखेंगे, ताकि हम यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं उसके बारे में देखने के लिए। तो कैंपस एक्टिववियर के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है वो हमें 80 रुपीज़ पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज के समय अगर हम देखेंगे तो आज हमें 27% के यहाँ पर प्रीमियम में चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो 27% की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम प्राइस है वो हमें देखने को मिल रही है और 80 रुपीज़ ये हमें देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस कंपनी का शेयर अभी हमें चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम लिस्टिंग गेन के लिए भी इस कंपनी में यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। और साथ ही में हमने कंपनी के जो परफॉर्मेंस देखे तो उससे हम लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, जो कि कंपनी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। तो हमें ज़रूर इस कंपनी में यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए और साथ ही में लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।